सो है गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज लास्ट क्वेश्चन है रेस्पिरेशन फार्मेकोलॉजी का, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ COPDs। ओके, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। दो मेन फॉर्म होते हैं उनके, दैट इज क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है, डैमेज ऑफ लंग्स ओवर टाइम। क्रॉनिक स्टेज में होता है एम्फाइसीमा, एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेड लॉन्ग टर्म कफ विथ म्यूकस। ठीक है, तो COPD वो दो से बनता है। ओके, तो ये टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो जिससे कि मैंने अलग अलग जो COPDs है या फिर उनका अलग स्टेजेस है और उनकी रिकमेंड ट्रीटमेंट साइड में लिखी है। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। तो ऑल मतलब माय कोई भी सिवियरिटी का COPD हो तो हम ये रिकमेंडेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दैट इज़ अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, दैट इज़ एग्जांपल स्मोकिंग। फिर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एनुअली दे सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम। फिर न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन दे सकते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। ओके, फिर माइल्ड COPD में क्या होता है, दैट इज़ शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर वेन एवर नीडेड। ओके, मॉडरेट COPD में क्या कर सकते हैं हम कि रेगुलर ट्रीटमेंट विथ वन और मोर ब्रोंकोडायलेटर्स दैट एंड रिहेबिलिएशन। ठीक है, सीवियर COPD में रेगुलर ट्रीटमेंट विथ वन और मोर ब्रोंकोडायलेटर्स। फिर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर पेशेंट्स विथ रिपीटेड एक्सैगरेशन और परसिस्टेंट सिम्टम डिस्पाइट। ओके, एंड ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी एंड रिहेबिलिएशन। ओके, ठीक है। तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर पेशेंट्स विद रिपीटेड एक्सैगरेशन और परसिस्टेंट सिम्टम डिस्पाइट ब्रोंकोडायलेटर्स थेरेपी, मतलब अगर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड फॉर पेशेंट विद रिपीटेड और परसिस्टेंट सिम्टम्स दिख रहा है, अगर हम ब्रोंकोडायलेटर दे रहे हैं तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ सीवियर COPD। ठीक है, एंड रिहेबिलिएशन भी करना है हमको। फिर वेरी सीवियर है तो फिर रेगुलर ट्रीटमेंट विथ वन और मोर ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इफ परसिस्टेंट सिस्टम, मतलब सीवियर में जो देते हैं वो तो देना ही है, एंड लॉन्ग टर्म O2 थेरेपी इफ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स कैन बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो मतलब जैसे 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 COPD सीवियर होती चली जाएगी वैसे वैसे हम ट्रीटमेंट भी बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट ऐड होता चला जाएगा। ओके, ये तो हो गई हमारी ड्रग थेरेपी। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ COPD में पहला में ड्रग थेरेपी जो मैंने पूरी दी। अब सेकंड जो है दैट इज़ इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स। ठीक है, तो बीटा एगोनिस्ट। अब बीटा एगोनिस्ट हमने कहाँ पे देखा था, β2 एगोनिस्ट, दैट इज एस्मा में हमने देखा था। ओके, और उसमें हमने कौन कौन से, वो ब्रोंकोडायलेटर्स का क्लास था। ठीक है, तो β2 एगोनिस्ट क्या है, दैट इज रिलीज ब्रोंकियल रिलीज ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एंड इंक्रीज द म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। और सेकंड उसमें है दैट इज एंटीकोलिनर्जिक। ओके, तो एंटीकोलिनर्जिक में रिलैक्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स थ्रू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ मस्क्रेनिक रिसेप्टर, तो मेनली M1 M2 और M3 को कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करेंगे। फिर थर्ड एग्जांपल है दैट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में क्या करेंगे हम, दैट इज inhaled corticosteroids seem to reduce airway inflammation and inhibit the leukotriene and cytokine production. ओके, फिर थियोफाइलिन है, तो थियोफाइलिन क्या करेगा, थियोफाइलिन will decrease the smooth muscle spasm, increase the mucociliary clearance, improve RV function, that is right ventricular function, and decrease the pulmonary vascular resistance and atrial pressure. फिर फिफ्थ है ऑक्सीजन थेरेपी, मोर देन 15 आवर्स पर डे फॉर COPD पेशेंट्स इन क्रॉनिक हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर कैन इंक्रीज सर्वाइवल। ठीक है, तो मोर देन 15 आवर्स अ डे हमको COPD हाइपोक्सिक रेस्पिरेटरी फेलियर कैन इंक्रीज द सर्वाइवल, तो मतलब मोर्टिलिटी रेट को वो कम करेगा 15 आवर्स अ डे। फिर द गोल ऑफ O2 थेरेपी शुड बी O2 सेचुरेशन अप टू 88 to 90%। ठीक है, सर्जरी में क्या कर सकते हैं, ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर COPD इंक्लूड लंग वॉल्यूम रिडक्शन एंड ऑल्सो ट्रांसप्लांटेशन। ओके, फिर स्मोकिंग सजेशन, मतलब स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, COPD में स्मोकिंग हमको बंद कर। फिर वैक्सीनेशन हम दे सकते हैं, तो वैक्सीनेशन में क्या है, ऑल पेशेंट्स विद COPD शुड बी गिवन एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन एंड पल्मोनरी रिहेबिलिएशन। मतलब वो क्या होता है, दिस इज प्रोग्राम सर्व्स एज एडजंट्स टू ड्रग ट्रीटमेंट and to improve physical functions. Okay, includes exercise education and behavioral interventions. मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि एडजॉइंट्स का मतलब क्या था, इट विल इम्प्रूव अवर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है,
तो ड्रग थेरेपी, इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, थियोफाइलिन, ऑक्सीजन थेरेपी, सर्जरी, स्मोकिंग सेसेशन, वैक्सीनेशन एंड पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। अब रिहैबिलिटेशन का मतलब भी हो जाता है कि हमको री एस्टेब्लिश करना है अपनी एबिलिटी को, अपनी बॉडी की इम्यून एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। दैट इज़ द रिहैबिलिटेशन, ठीक है। तो ड्रग थेरेपी में आपने देखा कि ऑल टाइप्स में वैक्सीन, फिर निमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, फिर माइल्ड सीओपीटी में शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स देना है जो जिनका रैपिड ऑनसेट है और टर्ब्यूटालिन एंड साल्ब्यूटामोल, सॉरी, हाँ सही है, मतलब टर्ब्यूटालिन एंड साल्ब्यूटामोल, ओके। फिर मॉडरेट सीओबीटी में वन और मोर ब्रोंकोडायलेटर्स एंड रिहेबिलिटेशन। एंड फिर अगर इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से नहीं हो रहा तो फिर हम और ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, ठीक है, ओके। एंड फिर वेरी सीवियर सीओपीडी में वी विल ऑल्सो डू सेम एज सीवियर सीओपीडी एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में भी कंसिडर्ड, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आपको बस याद रखना है दैट इज़ ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, थियोफाइलिन, ऑक्सीजन थेरेपी कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे देते हैं, ठीक है। एंड कोई भी डाउट्स हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। एंड आई होप आपको कुछ डाउट आ रहे हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड मुझे सजेस्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।